राम तो 5000 साल से हमारे देश में रहे हैं, तो देश कैसे गुलाम हो गया राम के होते हुए, कृष्ण के होते हुए? तमाम जो महापुरुष हमारे देश में हुए, तमाम भगवान हमारे देश में हुए, उनके होते हुए देश गुलाम हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये पुजारी लोग हैं, जो ये इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जो धर्म की ग्रंथ लिखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करी। क्या 2014 से पहले या इस महाकुंभ से पहले जाति धर्म देखा जाता था? ये जाति धर्म तो लेके ही बीजेपी आई है। जब देश आज़ाद हुआ और उस समय देश की आबादी कितनी थी? 45 से 50 करोड़। उस समय भी लगभग 1 करोड़ लोग कुंभ के स्नान के लिए गए हुए थे। तब तो कहीं जाति की बात नहीं होती थी, कहीं दलित ओबीसी पिछड़े की बात नहीं होती थी। बीजेपी जानबूझ के जाति और धर्म का एजेंडा लाती है। और रही बात कुंभ की, कुंभ तो इससे पहले वाली सरकारों ने भी करवाए और खूब ज़ोर शोर से करवाए, लेकिन कभी इसका प्रचार नहीं किया। बीजेपी धर्म की आड़ में ही राजनीति करती है, धर्म को चोला बना के ही राजनीति करती है। बीजेपी के पास आप हिंदू मुस्लिम और ये धर्म का मुद्दा छोड़ दो, पाकिस्तान का मुद्दा छोड़ दो, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये कभी नौकरी की बात नहीं करेंगे। कुंभ में जितना पैसा इन्होंने खर्च किया, चलो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन क्या इतना पैसा ये युवाओं के रोजगार के लिए खर्च करते हैं? क्या युवाओं को अगर योगी जी ने पिछले 8 साल में नौकरियां दी होती तो इतना युवा यूपी में बेरोजगार होता? तमाम सरकारी स्कूल जो है वो खाली पड़े हुए हैं, स्कूलों में आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं, लोग मतलब एक डाटा में बता रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल से उन्होंने नाम कटा लिए। 30 लाख से ज़्यादा की संख्या हो गई है कि हर साल बच्चे सरकारी स्कूलों से दाखिला वापस ले रहे हैं। वो कह रहे थे कि जिन्होंने पाप किया वो ही जाएंगे केवल महाकुंभ में नहाने के लिए। देखो साहब, यूजुअली क्या होता है, जो आम हमारे जो चूँकि जो हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, तो हम सब लोगों के में ये होता है कि बचपन में बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, जवानी में काम धंधा करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, और जब वो वृद्धावस्था में आता है, रिटायर हो जाता है, तब वो कुंभ स्नान, चारों धाम और तीरथ जाता है कि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो भगवान हमें हमारे अपराध को माफ़ करना और हमारी आत्मा को जो है आप बिल्कुल तार दो, हमारे ऊपर कोई ऐसा पाप ना रखो, जो एक हमारी धारणा है। अब चंद्रशेखर जी ने, मुझे लगता है कि उसी रिस्पेक्ट में इस बात को कहा है कि हाँ भाई, जाने अनजाने में अगर किसी से गलती होती है तो वो कुंभ जाके नहाए और अपने पाप को धुल ले। शंकराचार्य कहने ठीक कह रहे हैं चंद्रशेखर, देखिए पाप धुलने के लिए तो आते हैं लोग गंगा स्नान। नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर आपने जाने अनजाने में गलती करी है तो उन गलतियों के पश्चाताप के लिए आदमी धर्म कर्म करने जाता है। और आदमी धर्म किस लिए करता है? धर्म को किस लिए बनाया गया कि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है, कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, तो उसके प्रायश्चित करो, भगवान की शरण में जाओ, गरीबों की मदद करो, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करो। लेकिन बीजेपी के लोग जो है चंद्रशेखर को कौवा बोल दिए हैं, ये तो कहाँ करता है। देखो, बीजेपी के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, जो बीजेपी का विरोध करेगा। बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नज़रों में दलित कोई नेता आ जाए, कोई पिछड़ा नेता आ जाए, कोई आदिवासी नेता आ जाए तो किरकिरी बन जाता है। बहन मायावती जी के लिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, आपको याद है? अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं आपको सब मालूम है। मान्यवर कांसीराम जी के लिए क्या बोलते थे, नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए क्या बोलते थे आपको मालूम है। लालू जी के लिए ये लोग क्या बोलते हैं, चारा चोर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और आप देख लो, नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन में आ गए थे तब उनको नहीं इन्होंने पीछे छोड़ा। जब रामविलास पासवान जब तक जीवित थे तब उनके पीछे ये लोग पड़े रहते थे। तो जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, ये लोग दलित और पिछड़ों के जो नेता हैं, उनको वो उनकी आंखों में हमेशा खटकते रहते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं जब राम मंदिर बना है तभी देश को आज़ादी मिली है। जो पहली आज़ादी थी वो राजनीतिक आज़ादी थी। वाह जी वाह, मोहन भागवत जी ने तो हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो लाखों युवा शहीद हुए देश की आज़ादी में, सब बेकार कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो आज़ाद हिंद फौज हो, इन सब की शहादतों को इन्होंने छला हुआ, धता हुआ बता दिया। और मोहन भागवत जी की जो असली मंशा है वो हमें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। आरएसएस के जो एजेंडे हैं वो धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। ये देश का इतिहास बदलना चाहते हैं।
देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले इनके छोटे छोटे जो गुर्गे हुआ करते थे, चाहे वो कंगना रनावत हो और जो तमाम इनके छोटे छोटे प्रवक्ता थे, वो इसी बात को बोला करते थे कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 2014 से पहले देश आर्थिक रूप से गुलाम था। और एक इनकी कोई मध्य प्रदेश की प्रवक्ता हुई है युवा मोर्चा की, वो तो ये कह रही थी कि आज़ादी जो मिली है वो 99 साल की लीज पे मिली है। आखिर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि मोहन भागवत जी हों, आरएसएस के तमाम नेता हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री जी हों, इन्हें देश की एकता अखंडता को तोड़ने में इतना इंटरेस्ट क्यों है, इतनी रुचि क्यों है, और ये देश के शहीदों से आखिर इनको इतनी नफरत क्यों है, देश के जो मुखबिर रहे हैं उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है, एक बात हमें ये समझ नहीं आ रही। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर देश अब आज़ाद इनके हिसाब से हो रहा है तो क्या अब ये मनुस्मृति लगाएंगे? जो देश में संविधान बना देश आज़ाद होने के बाद, तो उस संविधान को ये लोग क्या बताएंगे? अभी कुछ दिनों बाद मोहन भागवत जी का संविधान के लिए भी मोहन भागवत का बयान आने लग जाएगा। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्या मतलब होता है इसका? आज़ादी मतलब आज़ादी है। जब देश में संविधान लगा, देश आज़ाद हुआ, हमें बोलने की आज़ादी मिली, हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली, हमें नौकरी करने की आज़ादी मिली, हमें चैन से सांस लेने की आज़ादी मिली। तो असली आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। और उसके बाद जब हम गणतंत्र हुए, जब देश में संविधान लागू हुआ, तब उस आज़ादी का जो मौलिक अधिकार है वो लोगों को मिलना शुरू हो गए। जो दलित है देश का, जो पिछड़ा है देश का, अभी तक गुलाम ही थे क्या? मोहन भागवत की सोच गुलाम है और मनुवाद के आगे इन लोगों की सोच गुलाम है। अभी तो कुंभ के दौरान भी कुछ लोगों के बयान आए हैं और कुछ लोग ये चाह रहे हैं, कुछ बाबा साधु महात्माओं के भी बयान इस तरीके के आए हैं कि वो लोग धीरे धीरे देश को जो बारीक तरीके से, महीन तरीके से मनुवाद में डालना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुंभ में एक 13 साल की बच्ची को जो किसी अखाड़े में दान करने की बात हुई थी। हालांकि जब लोगों ने सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शन किया, आप जैसे लोगों ने उस खबर को दिखाया, तब कहीं जाकर उस लड़की को वापस उनके परिवार के पास पहुंचाया गया। और इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं जो आज के समय में हो रही हैं, जब देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश जो है वो आर्थिक रूप से बड़ी विश्व शक्ति बन गया है, अर्थशक्ति बन गया है, 5वीं बहुत बड़ी अर्थशक्ति बन गया है, और देश को इनको विश्वगुरु बनाना है। और पता नहीं कैसा विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा रहे। देश को ये कह रहे हैं कि साहब मनुवाद से चलाएंगे। आधे से ज़्यादा नेता इनके यही बोलते हैं कि देश मनुवाद से चलेगा। दिमाग उनका बिल्कुल दुरुस्त है। ये सोच समझ के बयानबाजी दी गई है, सोच समझ के, बिल्कुल मोहन भागवत सोच समझ के इस तरह का बयान दे रहे हैं। और इसकी सभी जो विपक्षी गठबंधन है, चाहे बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जितनी भी बहुजनों की पार्टियां हैं, इनको मोहन भागवत जी को मेरे हिसाब से तो इनको बिल्कुल आड़े हाथों लेना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरीके की जो छोटी छोटी जो बयानबाजियाँ ये दे जाते हैं, घटिया बयानबाजियाँ दे जाते हैं, इससे आगे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, इससे संविधान को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखो राहुल गांधी जी का जो कल बयान आया कि आरएसएस द्वारा तमाम सरकारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है, उन पे आधिपत्य जमा दिया गया है, उसको बीजेपी और गोदी मीडिया अलग नरेशन चला रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम देश के खिलाफ लड़ेंगे, हम राष्ट्र के खिलाफ लड़ेंगे। भाई मीडिया भी कहीं कम नहीं है। और बीजेपी नेशन के खिलाफ भी लड़ना नहीं, नेशन नहीं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन आखिर हरियाणा और महाराष्ट्र का डाटा क्यों नहीं दे रहा है, और ईडी है, और जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स विभाग है, और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं जिसमें आरएसएस वाले लोग बैठे हुए हैं, आखिर वो लोग सरकार की तरफदारी ही क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के ऊपर ही शिकंजा क्यों कस रहे हैं, देश की जनता को ही प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं। इस बात के संदर्भ में राहुल गांधी जी का बयान था। और वीडियो जो है उसको काट छांट के और उसमें एडिटिंग करा के उसका जो है एक अलग तरीके का नरेशन गढ़ा जा रहा है बीजेपी द्वारा। कहती है राहुल गांधी तो हमेशा देश के खिलाफ ही रहते हैं। तो राहुल गांधी जी अगर वो उनको लग रहा है खिलाफ है तो केस करो ना, केस करो, मोर्चा खोलो।
डरे हुए लोग हैं, ये मुद्दों से डर रहे हैं। इनसे जब सवाल होता है तो इनकी घिग्गी बन जाती है। इस वजह से राहुल गांधी जी के ऊपर निशाना कसने का काम करते हैं, लेकिन ये बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन कहा जाता है आरएसएस के एजेंडे में तो 1986 में राम मंदिर आया, उससे पहले क्या कर रहा था आरएसएस? देखो, राम मंदिर की अगर बात की जाए तो नेहरू जी ने उसके द्वार उस समय खोले थे। 1950 या 52 की बात है। और ये जो आरएसएस है जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिस पे लोग ये कहते हैं कि हिंदूवादी संगठन है, ये आरएसएस, आपको भी ध्यान होगा, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ता था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और बंगाल में इन्होंने सरकार भी बनाई थी, इनके मुख्यमंत्री भी बने थे। और जो 2 नेशन पॉलिसी है उसको फेवर भी आरएसएस कर रहा था। जो देश का विभाजन हुआ उसके पीछे आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों को ही हाथ था। और उसके पीछे उनकी जो मंशा थी वो ये थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र बना दो, एक हिंदू राष्ट्र बना दो, और देश में संविधान ना लग पाए। मुस्लिम राष्ट्र में जिन्ना वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, हिंदू राष्ट्र में यहाँ हम अपना बना लेंगे, और जो यहाँ पे दलित और ओबीसी रहेंगे उनका शोषण करेंगे, जैसे ये पहले से करते रहे हैं। लेकिन जो देश के महापुरुष थे, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, और भी जो तमाम लोग थे, सरदार पटेल, नेहरू जी, इन सब लोगों ने इनका जो प्लान था, जो इनकी काली करतूत थी, उनको सफल नहीं होने दिया। इस वजह से ये लोग उस समय उस एजेंडे को भूल गए और बैकफुट पे आ गए। और फिर जब इंदिरा गांधी जी का जब देहांत हुआ 84 के बाद, उसके बाद इन्हें नज़र आया कि अब तो साहब एक ही मुद्दा बचा है, राम का मुद्दा, इस मुद्दे को पकड़ लो, क्योंकि बाकी में इनके पास कुछ था नहीं। जब 2 चाइल्ड पॉलिसी इंदिरा गांधी जी 1975 में लेके आई तो उसका विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस। जब हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए थे देश में तो उसके विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस। आप बताइए, बैलगाड़ी लेके संसद में कौन पहुंचा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो कह रहे थे जी नहीं, देश टेक्नोलॉजी से नहीं चलेगा, देश पुरानी व्यवस्था से चलेगा। मोबाइल फ़ोन देश में कौन लेके आया? कांग्रेस। जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय मोबाइल क्रांति हुई। और तमाम जो टेक्नोलॉजी है और जो तमाम प्राइवेट संकाय थे उनको सरकारी किसने बनाया था? कांग्रेस ने। आरएसएस वाले लोग तो हमेशा पूंजीपतियों के गुलाम रहे हैं, पूंजीपतियों के चाकर रहे हैं, उनके लिए काम करने वाले रहे हैं और उन्हीं के लिए करते रहे। आपको नहीं लगता एक जातिवादी संगठन है? देखिए, बिल्कुल है। आप हमें एक बात बताओ, रज्जू भैया के अलावा कोई गैर ब्राह्मण अभी तक आरएसएस का सरसंचालक बना हो तो बता दो। और रज्जू भैया को भी जल्दी हटा दिया था। सिर्फ चितपावन जो ब्राह्मण है, जो कोंकणी ब्राह्मण है नागपुर वाले, वही लोग आरएसएस के प्रमुख क्यों बनते हैं? भाई किसी दलित को भी बना दो, किसी पिछड़े को भी बना दो, किसी आदिवासी को भी बना दो। हम कह रहे मुसलमानों को मत बनाओ, आप हिंदू वाली संगठन हो। तो ओबीसी में तमाम सैकड़ों जातियां हैं, दलितों की सैकड़ों जातियां हैं, उनको आरएसएस का प्रमुख बनाओ ना। दलित और ओबीसी क्या सिर्फ आपके इशारे पे नाचने भर के लिए है? और हिंदू हिंदू सिर्फ कहने भर से नहीं होता है, वहाँ भी उनको बराबरी का दर्जा दो। जो आरएसएस की आप जो भी कमेटियाँ होते हैं उनमें देखो, दलित और ओबीसी उनको जिले लेवल से आप ऊपर नहीं बढ़ने देते हो।